हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनीता वाधवानी एंड वेलकम टू सक्षम पाठशाला। और आज हम जो करेंगे, हमने क्लॉक का जो है टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और क्लॉक में ही आगे हम और क्वेश्चन करेंगे। हमने जो पढ़ा था क्लॉक का क्वेश्चन टॉपिक, उसमें हमने किया था कि वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या होती है और वो कैसे बनती है और हम उसमें क्या टाइम होता है। अगर रियल टाइम हो रहा होता है तो वाटर इमेज में क्या टाइम पता चलता है, और रियल इमेज होती है तो वाटर में क्या बनता है, और आपका मिरर में क्या टाइम होता है और क्या फॉर्मूला होता है उसको निकालने के लिए। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एंगल करेंगे, क्लॉक के हम एंगल करेंगे। तो क्लॉक के एंगल बताने से पहले कुछ बेसिक बेसिक चीजें मैं बताऊंगी आप लोग को, ठीक है। देखो, जो क्लॉक होती है वो हमारा पूरा सर्कल में होती है। तो सर्कल में जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितना होता है? 360 का होता है एंगल। हाँ। और अब 360 का एंगल होता है, अगर एक जो घंटे की सुई होती है, आर हैंड होती है जो, वो जब वन पूरा सर्कल करती है तो कितने घंटे में करती है? ना, घंटे की सुई, घंटे की सुई 12 घंटे में, 12 घंटे में एक पूरा सर्कल, 24 घंटे में दो पूरे सर्कल, है ना। 12 घंटे में एक पूरा सर्कल और 24 घंटे में दो पूरे सर्कल करती है, ठीक है। लेकिन अगर मिनट की जो सुई होती है वो अगर अपना सर्कल पूरा करती है तो कितनी देर में करती है? 1 मिनट में। मिनट की सुई, मिनट की जो सुई होती है 60 मिनट, यानी 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटा पूरा होता है जब एक पूरा सर्कल हो जाता है तो वो क्या करती है, 360 डिग्री का एंगल पूरा करती है, ठीक है। तो यानी जो घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे लेती है 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए, और जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटा लगाती है 360 डिग्री का पूरा एंगल कवर करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, दो सुइयों के बीच का एंगल पूछा जाता है, ठीक है। दो सुइयों के बीच का एंगल पूछा जाता है। अब अगर मान लो कि आपके पास कुछ भी एक एंगल अगर जैसे दिया हुआ है, लाइक आपका एक जो बड़ा एंगल अगर दिया हुआ है आपका 300 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हमें जैसे अगर हमारे पास कभी भी क्लॉक में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने डिग्री का एंगल बनना है, तो ऑप्शन में कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो हम निकाल रहे होते हैं, जो फॉर्मूला होता है, तो वो जो डिग्री हम निकालते हैं वो ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें आंसर को नन ऑफ दीज या ऐसा कुछ ऑप्शन हो तो नहीं वो करना चाहिए। एक बार हमें दूसरा एंगल चेक करना चाहिए। कैसे आप चेक करोगे? लाइक अगर आपके पास आपका जो आप क्वेश्चन आपने सॉल्व किया 70 डिग्री एंगल आपका मान लीजिए आंसर आ रहा है, बट 70 डिग्री का आपके पास उसमें ऑप्शन नहीं गिवन है, तो आप एक दूसरा तरीका करोगे, 360 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस करोगे। तो जो कई बार क्या होता है कि जो 70 डिग्री वाला वो छोटा वाला एंगल ना दे करके वो लोग बड़ा एंगल दे देते हैं ताकि बच्चे जो हो जाते हैं उसमें पजल हो जाते हैं। तो ये चीज को आप ध्यान रखना, दोनों एंगल आपको चेक करने होंगे। वैसे तो छोटे एक में ही आ जाता है, बट कई बार घुमाने के लिए क्या करते हैं कि वो दूसरा बड़ा एंगल दे देते हैं ऑप्शन में। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। अभी कैसे वो निकालेंगे वो मैं अभी बताऊंगी आपको अभी। अब हम लोग मिनट हैंड का देखते हैं सारी चीजें, ठीक है। मिनट हैंड के बारे में हमने क्या देखा कि 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल पूरा कवर करती है, यानी एक पूरा सर्कल ले लेती है वो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में 360 डिग्री अगर घूमती है तो 60 मिनट में वो कितना घूम, तो 1 घंटे को हम 60 मिनट भी बोल सकते हैं। यस मैम। बोल सकते हैं कि 1 घंटे में अगर 360 डिग्री घूमती है तो ये भी बोल सकते हैं कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री एंगल पूरा कवर करती है, ठीक है। यस मैम। अब अगर हमारे पास अगर आ जाए कि
जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करती है, 1 मिनट में। तो 60 का दिया हुआ है हमारे पास 360, वो हमें पता ही है। तो 1 मिनट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 360 डिवाइड बाय 60। हाँ, देखो कभी भी हमारे पास ज्यादा का दिया हो और हमें कम का पूछा जाता है तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं, ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास। हमें पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल। सो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो जब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री अगर हो 60 होगा तो क्या एंगल निकलेगा, क्या आएगा आंसर? 60 कैसे आएगा, 360 1 घंटे में 6 डिग्री, हाँ 6 डिग्री आएगा। ठीक है, तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री करती है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत, बस खाली आपको मेंटली आप कर लोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 360 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको ये चीज पता चल गया कि एक जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, अब हम घंटे की सुई पे आते हैं, आवर हैंड पे। ठीक है, उसका जो होता है हमें पता है कि 12 घंटे में 360 डिग्री का होता है उसका। ठीक है, 12 घंटा, अगर 1 घंटे का पूछेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे हम? 360 डिवाइडेड बाय 12, 360 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो हमारा आ जाएगा 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में हमारी जो घंटे की सुई है वो 30 डिग्री कवर करती है। ठीक है, अब कई बारी क्या आता है कि उसका जो है 1 मिनट में, एक जो घंटे की सुई है 1 मिनट में जो घंटे की सुई है वो कितना डिग्री कवर करती है। तो अब 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया घंटे की सुई का। तो 1 आवर को आप 60 मिनट बोल सकते हो, 1 आवर को 1 आवर को आप 60 मिनट बोल सकते हो। तो अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का बनता है तो आप 1 मिनट में करना होगा तो 30 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1/2, यानी आधा डिग्री, आधा डिग्री। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें कई बारी ना, इसमें से बहुत इजी से कुछ क्वेश्चन एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें इसमें से भी क्वेश्चन वो पुट करते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना, राइट। अब देखो हमारे पास कई बारी क्या होता है ना, जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें ना मिनट नहीं दिया होता, मिनट नहीं दिया होता है, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं लाइक कि 3 बजे व्हाट इज द डिग्री एट 7 PM और AM। देखो 7 बजे PM का हो चाहे AM का हो, हमारा एंगल तो वही बनेगा। ठीक है, तो कई वैसे तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि 7:35 पे, 7:15 पे, ये क्वेश्चन तो होता ही है। बट अगर आपको सिर्फ एक आवर वाला आपको दे दे पार्ट, पॉइंट के बाद वाला पार्ट ना दिया हो, लाइक क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिग्री एट 7 PM और AM। ठीक है, क्या डिग्री होगा, क्या एंगल होगा। अब आप देखो कि जो घंटे की सुई है, अब हमारे पास मिनट तो दिया ही नहीं है, मिनट तो दिया ही नहीं है, यानी मिनट पे हमें जाना ही नहीं है। हमारे पास घंटे की सुई का ही दिया हुआ है कि 7 बजे, 7 बजे क्या पूरा पूरा कंप्लीट टाइम जो होता है वो वाला हो गया, तो वो घंटे का ही हुआ। तो हम क्या करेंगे, जब 1 घंटे में कितना डिग्री होता है इसका, 30 डिग्री। 1 घंटे में घंटे की सुई का क्या होता है, 30 डिग्री होता है। तो हम डायरेक्ट 30 का ही मल्टीप्लाई उस नंबर से कर देंगे जो टाइम उन्होंने पूछा होगा। ठीक है, तो 7, हाँ बताइए, 210 डिग्री। तो जो भी नंबर होगा, अगर 5 बजे पूछेगा तो क्या करेंगे, 5 × 30, 150 आ जाएगा। 4 o'clock पे पूछेगा तो
हाँ 120। तो ठीक है, तो ये हमारा है। इन केस ऑफ सिर्फ आपका सिर्फ कंप्लीट टाइम दिया हो 7 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कुछ भी ऐसा हो, तो वो घंटे की सुई का होता है, तो उसी का ही हमारा 1 घंटे का हमें याद रखना। ये ना छोटी छोटी याद रखने वाली चीज़ है कि 1 घंटे जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में कितना डिग्री करती है, वो मिनट में कितना डिग्री करती है, या घंटे की सुई कितना करती है। ये चीज़ें ना माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर लो। उसके बाद आपका डायरेक्टली ये वाले क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हो जाएंगे, इसमें कुछ भी किसी से आपको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप तो स्क्राइब से बस पूछोगे क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन बोलेगा, आप खुद ही उसको बता दोगे आंसर। इन चीज़ों से क्या होगा, आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। वहां पे बस आपको उतना ही करना है कि उसे पूछने की क्या क्वेश्चन है, दैट्स इट। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं आप जितना खुद अच्छे से करोगे, स्क्राइब अननोन होगा चीज़ों से, तो आप अपने आप ही करके बता दोगे उसे। ठीक है, ये तो था सिंपल अगर आपसे टाइम पूछा जाएगा तो। लेकिन अगर हमारे पास दिया हो कुछ टाइम और उसके बाद मिनट, जैसे 2:25, 1:30, 2:30, 3:30 क्या टाइम हुआ है, तो क्या एंगल होगा वो चीज़ के लिए। अब उस पर आते हैं। एक क्वेश्चन बोलती हूँ, 4:30 PM और AM। ठीक है, AM और PM दे तो कंफ्यूज नहीं करिएगा कि PM है या AM है, तो सेम ही रहता है। 4:30 PM पर जो घंटे की और मिनट की सुई है उनके बीच का कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, 4:30 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, याद करना चाहते हैं तो आप याद कर लीजिए। फॉर्मूला आपका रहेगा 11m divided by 2। I repeat again, 11m divided by 2 माइनस आपका ब्रैकेट में रहेगा 30 इंटू एच। 30 इंटू एच। फिर रिपीट कर देती हूँ पूरा फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा। 11m डिवाइडेड बाय 2 माइनस 30 इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला है। व्हाट इज m? m आपका है मिनट। व्हाट इज h? ये है आपका आवर। ठीक है, ये चीज है, तो आपका ये चीज है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे क्वेश्चन को कैसे। 11 डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, m की जगह हमारे पास 430 क्वेश्चन में दिया था, 430 दिया था। m में हम सिर्फ 30 रखेंगे क्योंकि उन्होंने m दिया है। m मिनट वाला पार्ट हम यहाँ पे रख देंगे। तो 11 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 30 इंटू वॉट, 4। ठीक है, तो 11 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 30 इंटू 4, ये हो गया हमारा। हमने क्वेश्चन को पुट कर दिया अपने फॉर्मूले में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले 2 से हमने डिवाइड किया 30 को, तो 15 आ गया। ठीक है, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई करके तब आप करोगे तो आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा। हमें जो जो चीज़ें होती जाती हैं हमें साथ के साथ सॉल्व करना है। तो 30 में डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारा 15 आ गया। तो क्या बना यहाँ पे, 11 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 165, राइट। अब माइनस क्या था, 30 इंटू 4 120, 125 बेटा। ठीक है, अब 165 माइनस 120 वॉट, 45। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, 45 डिग्री इज द आंसर। आ गया समझ में, क्लियर। अब मैं एक क्वेश्चन बोलती हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, कोई भी बीच में बोलेगा नहीं जब मैं बोलूंगी तब। और पॉसिबल अगर हो तो आप लोग चैट बॉक्स में अपने आंसर टाइप कर दीजिएगा, सिर्फ नंबर भी करेंगे तो भी ओके है। मैं आपको क्वेश्चन बोल देती हूँ। क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द एंगल
what will be the angle between hour and minute hand at 7:35? What will be the angle between hour and minute hand at 7:35? अब सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से। देखो कैसे करेंगे, आपके पास क्या गिवन है कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:35, ठीक है, एट 7:35 आपका दिया हुआ है। तो क्या करोगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, 11m डिवाइडेड बाय 2 माइनस 30 मल्टीप्लाई h, ठीक है, 30h था। तो अब हम क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई क्या रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 30 इंटू सेवन, ठीक है, 30 इंटू 7, तो 30 इंटू 7 क्या हो जाएगा हमारा 210। और इधर अगर हम करेंगे तो देखो हमारा 11 मल्टीप्लाई 35 है डिवाइडेड बाय 2 है। तो अब देखो वो हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो डायरेक्ट तो हमारा नहीं होगा, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि अलग अलग बार बार करने से हम डायरेक्ट ही पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 इंटू 35 किया तो क्या आया 385, 385 डिवाइडेड बाय 2 किया तो क्या आया 192.5, राइट। अब माइनस करेंगे क्या 210, माइनस करेंगे 210। अब देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे हम मैथ्स का जब भी करते हैं तो माइनस वाले से डिवाइड माइनस करते हैं उसको, तो हमारा क्या आंसर आ जाता है माइनस में आता है, पर हमें इसमें माइनस इग्नोर करना है। 210 हमारा माइनस वाला जो पार्ट है वो बड़ा है, तो हम 210 में से माइनस करेंगे 192.5 को, ठीक है। ये चीज याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें माइनस नहीं देखना है। 210 में से हम माइनस करेंगे 192.5 को, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 17.5। समझ में आ गया सबको? आई थिंक शायद इसलिए भी थोड़ा हो रहा होगा कि ये माइनस और प्लस वाला जो है, बट यहाँ पे हमें वो चीज नहीं देखनी है, ठीक है। कैसे करना है, अगर प्लस माइनस में भी अगर कंफ्यूजन है, देखो 210 210.0, तो 210 के नीचे हम रखेंगे 192 टू 192, फिर 0.5, तो जीरो के नीचे क्या आ गया 0.5, तो 0.0 में से 0.5 नहीं होगा तो हम कैरी लेंगे, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आया। अब 210 में से जीरो की जगह पे अब फिर वो कैरी लेगा, तो उसका हो जाएगा हमारा क्या 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 कैरी ऑलरेडी जा चुका है, तो 9 माइनस 2 इज 7। उसके बाद हमारा इधर क्या बचा 10 में से 9 माइनस किया तो 1, तो 17.5 ऐसे आपका बना। आई होप ये प्लस माइनस तो आप लोग को पूरे ही क्लियर होंगे, बट मैंने फिर भी समझा दिया आप लोग को। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर को शुरू होती है, 5:10 पर घंटे की जो सुई होती है वो कितना डिग्री घूमती है। दोपहर को अगर शुरू होती है तो 5:10 पर जो घंटे की सुई है वो कितना डिग्री घूमती है। तो हमारी घंटे की सुई का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ पे 5:10 का दिया है और पूछा किसका है, घंटे की उसका पूछा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले उसको क्या करेंगे, मिनट को नहीं छेड़ेंगे, जो घंटे का जो आवर वाला जो पार्ट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक को तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, आवर को क्या कर लेंगे, मिनट में हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो 1 आवर जो हमारे पास ये 5 आवर और 10 मिनट्स हमारे पास गिवन है, तो आवर को अगर हम उसमें मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 60 मिनट। Yes. 5 आवर कितना हो जाएगा, कितना मिनट हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 300 मिनट में हो गया, तो 300 मिनट पहले से ही हमारे पास 10 मिनट और भी दिया हुआ है, है ना। 5:10 है, तो 5 मिनट वाला जो यानी घंटे का टाइम हो गया, तो वो क्या है आवर वाला जो पार्ट हो गया वो हमने कन्वर्ट किया, दैट इज 5 इंटू 60, 300 प्लस 10 मिनट्स ऑलरेडी इज गिवन, देन क्या हो जाएगा हमारा 310 मिनट्स, राइट। अब हमें
क्या करना है, हमें एक घंटे की सुई के हिसाब से पूछा है। अब हमारा क्या पार्ट शुरू होता है, क्योंकि हमें सबको पता है कि 1 मिनट में जो घंटे की सुई होती है वो कितना डिग्री घूमती है। 1 मिनट में 0.5 जो घंटे की सुई 0.5 होती है वो जो है 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, मैंने बताया था। घंटे की सुई हाँ, तो मैंने ये नहीं पूछा। एक ना 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 ना, मैंने क्या पूछा, जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में क्या करती है, 1 मिनट में जो घंटे की सुई है वो कितना डिग्री, मैंने आपको बताया था। 30 वो 1 घंटे में 30, 1 घंटे में 30 यानी 60 मिनट में 30। ओके, 1 मिनट का करेगा तो क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 60, तो क्या बना था, 1/2, 1/2। तो 1 मिनट में जो घंटे की सुई डिग्री होती है वो कितना डिग्री का कवर करती है, 1/2। ये चीजें याद रखिए। तो अब अगर हमें, क्योंकि आवर हैंड का पूछा है, क्या करेंगे, 310 मिनट इज इक्वल टू 310 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, 310 हमारा क्या था, मिनट का था, मिनट में कन्वर्ट किया था। अब उसको हम क्या करेंगे, ये हमने मिनट वाला ही बोला है कि 1 मिनट में कितना करती है, तो 310 मल्टीप्लाई 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 310 को, तो क्या आएगा, 155 तो 155 मल्टीप्लाई 1 हमारा क्या हो जाएगा, 155 ही रहेगा। क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन? यस ठीक है, देखो, यस ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आंसर गलत आया था, अब की बार आप लोग करो। एट इवनिंग एट 5:40, at evening at 5:40, what will be the angle between hour and minute hand? 5:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा, इसको सॉल्व करो। ओके, कुछ लोग का भी रहता है, बट ठीक है। जयश्री, अभिषेक और विश्वजीत कुमार, आप लोग के आंसर सही हैं। ठीक है, बाकी मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखो, ये आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, आपका जो फॉर्मूला है 11m डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस है 30h आपका है, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। तो 11m की जगह आपने क्या रखा, m की जगह क्या आया, 30, हाँ सॉरी 40, हाँ 40, तो 11 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 30। तो अब आपने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा 40 आपका इवन नंबर है, कट जाएगा 2 से, तो आपका 20 आ गया। तो 20 इंटू 11 आपका क्या आया, 220 आया, माइनस क्या आ जाएगा, 150 आएगा, क्योंकि आपका क्या है, 5 दिया हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई 30, तो आपने जब इसको सॉल्व किया, अब आपका 220 में से 150 माइनस किया तो आपका क्या आ गया, 70, तो आपका आ गया 70। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब मैं एक और डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा घुमा के है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो वो मैं बता देती हूँ आप लोग को। फिर उसके बाद मैं आप लोग को उसमें ग्रुप में दे दूंगी क्वेश्चंस, वो आप लोग सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि, जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ, 8 से 9 बजे के बीच में, 8 से 9 बजे के बीच में जो आवर हैंड और मिनट हैंड होती है वो एक दूसरे से कब मीट करती हैं, मतलब बिल्कुल एक साथ, एक के ऊपर एक होती हैं, ठीक है, तो कब एक दूसरे से मीट करती हैं, 8 बजे से 9 बजे के बीच में कब घंटे की और मिनट की सुई एक दूसरे से मीट करती हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
जब घंटे की और मिनट की सुई मीट कर रही होंगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों सुइयों के बीच में जब जरा सा भी गैप होगा तभी कोई डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन जब एक दूसरे से मीट कर रही हैं तो क्या होगा? 0 डिग्री का एंगल वहां पे होगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आप अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आप क्या निकाल रहे थे? क्या निकाल रहे थे? एंगल ही निकाल रहे थे। एंगल तो आपके पास पता ही है आपको। एंगल क्या है हमारा? 0 डिग्री। अब हमारे पास क्या है? 8 से 9 बजे के बीच में किस टाइम पे ये एंगल बनेगा, यानी 0 डिग्री का एंगल बनेगा? तो हमारे पास इसमें से क्या फाइंड आउट करना है? यानी एंगल तो आपका 8 से 9 के बीच में ही बनेगा, तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे? डायरेक्शन उसकी देखो, 8 और 9 बजे के बीच का टाइम हमें पता है, यानी कुछ मिनट ही है, कुछ मिनट ही हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। आप देखो कैसे करेंगे इसको। देखो आप लोग ना डायरेक्ट आंसर ऐसे नहीं अभी दीजिए। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। मिनट की जगह एम तो हम वैसे ही ले रहे थे ना, हम एम को एम ही रख लेते हैं। मिनट ही फाइंड आउट करना है, एम को एम ही रहने देते हैं। आप चाहिए तो एक्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला अब हम करते हैं। 11m डिवाइडेड बाय 2 माइनस एच 30 या 30h कुछ भी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। अब इससे पहले तो हम एंगल निकाल रहे थे, अब हमारे पास एंगल हमें पता है, तो इक्वल टू में हम क्या रख देंगे? 0। इक्वल टू में क्या रख देंगे? 0, क्योंकि इक्वल टू के बाद हमारा वही एंगल ही निकलता था आंसर में। ठीक है। तब 11m, एम हमें तो पता ही नहीं है, 8 और 9 के बीच का कुछ है मिनट में, बट एम हमें नहीं पता। तो 11 को 11 ही रहने देते हैं, एम को एम रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। माइनस क्या करेंगे? हमारा 8 और 9 हमारा, अब हमारे पास 2 दिया हुआ है, 8 भी दिया हुआ है, 9 भी दिया हुआ है। हम इन दोनों में से क्या लेंगे? 8 लेंगे, क्योंकि हमारा 8 और 9 के बीच में है, 9 के बाद का तो फिर दूसरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो 8 और 9 के बीच में हमारा जो पहला वाला डिजिट है उसे लेना है, यानी 8 हमें लेना है। तो क्या करेंगे? 8 इंटू 30, 8 इंटू 30 इक्वल टू 0, 0 जरूर रखेंगे। अब जब हम इसे करेंगे तो 8 इंटू 30 क्या आएगा हमारा? 240, 240 आया। और इधर हमारा क्या था? 11m डिवाइडेड बाई 2, ये था। अब अब हम कैसे करेंगे? 240 को क्या करेंगे? इक्वल के उधर ले जाएंगे, राइट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे। कि अब सॉल्व कैसे करेंगे? एम हमें निकालना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहां से कर नहीं सकते। तो 240 को इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे। समझ में आया? वो प्लस में बन गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 को जब हम इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे राइट साइड में, तो 240 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका, हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 11 को इधर लेके आएंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा? 240 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। क्या बनेगा? 480 डिवाइडेड बाय 11, यही बनेगा। ठीक है। अब 11 से हम जब डिवाइड करेंगे तो आपका ना फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन टाइप का बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। आप में से कोई बता सकता है क्या बनेगा? हाँ देखो, 11 फोर सा, क्योंकि 480 है तो 4 टाइम तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। 44 4 टाइम में गया। अब 44 माइनस करेंगे तो 8 में से 4 जाएंगे तो 4, उसके बाद आपका 0 वापस नीचे आएगा। तो क्या बना? 40, 40 है ना। अब 11 का टेबल अगर हम 4 टाइम पढ़ेंगे तो नहीं जाएगा, 3 टाइम पे जाएगा। तो 43 आएगा, 43 आएगा।
हाँ 7/11 ऐसे करके आएगा। पर आपको अब उससे नहीं मतलब है, 11 वो तो आपका 1 मिनट से भी कम में हो गया, तो आप 43 को कंसिडर करोगे। ठीक है, ठीक है। तो 43, तो क्या हो गया आपका 8:47। सॉरी 43 मिनट्स। ठीक है, 8:43 पे। हाँ जी, पूछा है क्या? 8:09। 8 तो हमें पता है 8 बज के बढ़ने के बाद ही होगा। तो हमने जब डिवाइड किया तो हमारा आया 43 पॉइंट के बाद कुछ आएगा, तो वो यानी हमारा ये मिनट का पार्ट है, क्योंकि हमने मिनट ही निकाला है। तो पॉइंट के बाद वाला यानी वो मिनट से भी कम है, यानी सेकंड्स का है। तो हमें सेकंड का नहीं अभी कंसीडर करना है, हमें डायरेक्ट ही टाइम बताना है, क्योंकि सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपका 43 जब पूरा ही आ रहा है तो आप 43 को ही कंसीडर करोगे। तो आपका क्या हो जाएगा 8:43। ठीक है, ओके। तो यही था हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके का आपका कभी भी क्वेश्चन होगा, जैसे 8 से लेके 9 बजे के बीच में, 7 से लेके 8 बजे के बीच में कुछ भी अगर होगा, तो 8 से 7 है, सॉरी 8 से 9 है तो 8 लिया है। 5 to 6 अगर होगा तो हम 5 लेंगे, 6 को नहीं लेंगे। ठीक है, पहले वाले डिजिट को लेंगे, उसी को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी पूरा मेथड वही है, बस वैसे हम एंगल निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों सुइयां मीट कर रही हैं, तो उसी को लेकर के हम सॉल्व करेंगे और मिनट को निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सारा कुछ? अब जो आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, आज का तो इतना हो गया, एंगल वाला पार्ट खत्म हो गया। पिछले क्लास में हमारा वाटर इमेज, मिरर इमेज थी। आज के क्लास में हमने एंगल देख लिए, कितने एंगल, कैसे एंगल निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको बता दिया, फॉर्मूला याद रखिएगा, ग्रुप में मैं एक बार भेज दूंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डायरेक्शन। आपकी डायरेक्शन भी पूछती है क्लॉक में, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जो वाटर इमेज का था उसका सिर्फ एक ही आपको रखना है, 18.30। जैसे आप उसमें कर रहे थे ना, मिरर इमेज में किससे कर रहे थे, छोटा नंबर है तो आप 11.60 में से कर रहे थे माइनस टाइम को। ये और अगर बड़ा यूनिट था तो आप 23.60 में से माइनस कर रहे थे, है ना? तो यहाँ पे आपका जो वाटर इमेज है उसके बाद तो आपको बस खाली एक ही चीज दी हुई है, 18.60। ठीक है, तो आपको इसी में से माइनस करना है जो भी रियल टाइम होगा। लाइक अगर 6:30 है रियल टाइम, तो वाटर इमेज क्या बनेगी? तो आपको क्या करना है, 18.30 में से आपको क्या कर देना है, 6:30 को आपको माइनस कर देना है। बस बस माइनस ही तो सब में करना है बेटा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस ही है, बस उसका एक फिक्स आप दिया है 18.30, वही आपको याद रखना है वाटर इमेज के लिए। ओके, वेलकम। चलो आज के लिए इतना ही, मैं फॉर्मूला आपको टाइप करके भेज दूंगी, हाँ क्वेश्चन कुछ दूंगी प्रैक्टिस के लिए, आप लोग करिएगा। और जिन्होंने भी आज क्लास नहीं की है वो पहले एक बार लेट ज्वाइन किया है, वो पहले एक बार ऑडियो अच्छे से सुन लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।